हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि सभी को अवार्ड मिलने वाला होता है बेस्ट टीचर का, तभी रजत के पास सभी फ़ोन करती है और कहने लगती है कि आपको आना ही होगा। पर रजत जो होता है वो अकड़ू से बात करता, कहता है तुम्हें कोई टीचर का अवार्ड मिल रहा तो कोई बड़ी बात हो गई, हम नहीं आ सकते और मैं नहीं आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तभी इधर सही पूछती है अपने पिता से कि पिता आप ये बताइए, ना ही आप गाना अच्छा गाते हैं, ना ही आशिका मम्मा अच्छा गाती हैं, पर मैं किसको परी हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। पर ये बात रजत नहीं बता पाता। जी हाँ दोस्तों, रजत को तो पता था कि ये शख्स उसे मन में सवाल पैदा कर चुका था, हर्ष। और कहने लगता है हर्ष की, तो उसको याद आ जाता कि हर्ष बोल रहा था ये मेरी और आशिका की बेटी है, ये रजत की बेटी नहीं है। इसीलिए पर इतना सुन कर के हर्ष की बातें याद आ जाती है रजत को अपनी वही बीती हुई कहानी। और रजत बोलता है, तभी रजत जाता है वकील के पास और कहने लगता है अगर मैं ये केस वापस आशिका को देना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे बताइए। तभी बोलते हैं काकी, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा तुम कर रहे हो, पर मुझे जज तक जाना है। रजत सच बताओ हुआ क्या था, क्यों तुम सही सही की कस्टडी देना चाहते हो आशिका को, और क्या सभी से बोलोगे, और क्या अपने दादी बाबा से बोलोगे, अपने माँ बाप से क्या कहोगे कि मैं सही की कस्टडी वापस आशिका को देना चाहता हूँ, कुछ तो बताओ। तभी रजत कहता है कि तुम मेरे क्लाइंट हो, दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। तो कहने लगती है अगर सच नहीं बताओगे तो ये कैसे, मैंने तुम्हें तड़पते हुए देखा है अपनी बेटी के बारे में। तभी रजत बोलता है तुम अपना काम करो और ये बातें हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, तीसरा ना जानने पाए। इधर सभी जो होती है बहुत खुश होती है, उसे लग रहा था कि उसे दुनिया की खुशी मिल गई। पर हाँ, उसे सच में दुनिया की खुशी तो मिल ही गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो सही को पा गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। पर ऐसा क्या उसके दिमाग में भरने वाला होता है। तभी जब सभी को ये पता चलेगा कि रजत सही की कस्टडी वापस आशिका को देना चाहता है तो क्या होने वाला, सभी किस तरह से रिएक्ट करेगी सब लोगों पर, और उसका क्या रिएक्शन होने वाला दोस्तों होगा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द से जल्द आप लोगों को पता चलने वाला है कि सभी और रजत के बीच में फिर से एक बार झगड़ा होने वाला है, क्योंकि जब सही की कस्टडी वापस आशिका को देने के लिए रजत मानेगा तभी सभी सभी पूछेगी आप मुझे एक बात बताइए कि आप मेरी सही की कस्टडी वापस आशिका को क्यों देना चाहते हैं। मैंने आपको देखा कि सही के लिए आप किस तरह से तड़प रहे थे, पर वो तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की थी ताकि मैं सही की मम्मा बन सकूं। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, तभी रजत सोचने लगता है कि क्या होगा, सभी से मैं किस तरह से उसके सामने आऊँगा और मैं उसे किस तरह से जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तभी सभी को अवार्ड मिलने वाला होता है। इधर जो हर्ष होता है वो पत्रलेखा के साथ में लिख करके एक बड़ा ही प्लान कर रहा होता है। कहने लगता है अगर यही बात आशिका टीवी पे कह दे कि ये मेरी बेटी और मैं इसके पिता भी नहीं है रजत, और ये तो मेरे हर्ष की जमानत है, तो रजत कस्टडी देने के लिए तैयार हो जाएगा और सही एक बार फिर से तुम्हारे पास आ जाएगी। ये बात आशिका जब सुन लेती है तभी थाली बजाते हुए बोलती है हर्ष से कि हाँ, तुम एक छोटी सी बच्ची को इस सब में क्यों घसीट रहे हो, और तुम्हें कैसे पता आप मुझसे। तभी पत्रलेखा उससे बदतमीजी से बात करती है हर्ष से, तो कहने लगती है कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। हर समझाते हुए पत्रलेखा की तरफ आंख मारते हुए समझाता है, कहता है तुम सॉरी बोल दो। फिर आशिका से सॉरी पर आशिका मान जाती है टीवी पर ये रिहर्स करने के लिए कि सही जो है वो उसकी बेटी और हर्ष की है। अब क्या होने वाला है, जब ये सारी सच्चाई सभी के सामने आएगी, सभी किस तरह से रिएक्ट करेगी और क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब इधर सभी का अवार्ड मिलने के लिए आस्का के पास फ़ोन आता है। आस्का
जाने के लिए। तभी अमन के पास रजत के पिता फ़ोन करते हैं और बोलते हैं रजत को सभी के अवार्ड में भेज दो। सभी रजत को क्या हो गया है, वो कुछ बदतमीजी से सब लोगों से बात कर रहा है। तो कहने लगता मुझे नहीं पता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन का घंटी को प्रेस करते हैं हर नोटिफिकेशन आप तक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।